आज का टॉपिक है प्रतिरोध, प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध आपको बता चुके हैं क्या बताया था कि प्रतिरोध क्या है, एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन है जो किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करती है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। अब क्या करेंगे, हमने प्रतिरोधों का संयोजन करना है, ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का एक साथ जोड़ना है और उसका कॉम्बिनेशन किस प्रकार किया जाए कि हमें अधिकतम या अपने अनुसार प्रतिरोध प्राप्त हो। ठीक है, पहला यानी कि इसको हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। पहला है समांतर क्रम, दूसरा है श्रेणी क्रम और तीसरा है मिश्रित क्रम। तीसरा क्या है? मिश्रित क्रम। देखो न्यूमेरिकल आपको मिश्रित क्रम से आता है, जो क्वेश्चन आएगा वो मिश्रित क्रम से आएगा। देखो इसमें क्या होता है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। इसमें आपके जो प्रतिरोध जोड़े जाएंगे वो किस क्रम से जोड़े जाएंगे? समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे, यानी कि अप टू डाउन जोड़े जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, ये ऐसे होगा, यानी कि हर प्रतिरोध आपकी दी गई वोल्टेज से जुड़ा होगा, दी गई वोल्टेज से जुड़ा होगा। समझ में आ रहा है? एक बात हो, यानी कि ये भी कह सकते हो कि इसमें हर प्रतिरोध के लिए V जो है समान है। समझ में आ रहा है? दूसरा क्रम है आपका श्रेणी क्रम। दूसरा क्या है? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में इस तरह से जुड़े होते हैं जैसे तीन चार बच्चे साइड टू साइड ऐसे 1 2 3 ऐसे बैठे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें विद्युत धारा जो आई होगी ना वो सबके लिए सेम होगी, पर विद्युत विभव जो होगा या विभवांतर जो होगा वो सबके लिए अलग अलग होगा। समझ में आ रहा है? अगर आपके इस तरीके से जुड़े हुए हैं जिसमें V जो है हर प्रतिरोध के लिए सेम है और विद्युत धारा सभी के लिए अलग अलग है, तो उस वाले केस के लिए क्या होगा, उस केस के लिए आपके कौन से क्रम में जुड़ गए? वो समांतर क्रम में जुड़ गए। और अगर आपके प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े हैं जिसमें बहने वाली विद्युत धारा जो है सेम है, विभव क्या है? अलग अलग है। V1 मान लेता हूँ, V2 मान लेता हूँ और V3 मान लेता हूँ। ये प्रतिरोध R1 R2 और R3 है, ठीक है। अब आप पूछ सकते हो भैया क्वेश्चन तो यहां से आना है, सीधा जो ये पढ़ा दो, सीधा मिश्रित क्रम पढ़ा दो, समांतर श्रेणी की जरूरत है ही नहीं। देखो श्रेणी मिश्रित जो क्रम है ना वो दोनों का मिश्रण है, श्रेणी प्लस समांतर है, श्रेणी प्लस समांतर क्रम है। यानी कि आपको अगर क्वेश्चन निकालना है तो श्रेणी क्रम भी आना चाहिए और समांतर क्रम भी आना चाहिए। समझ में आया? कैसे लिखोगे? यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े हैं जिसमें एक सिरा बैटरी से और दूसरा सिरा आपस में, यानी कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, और सो ऑन ऐसे ही बढ़ता हुआ जा रहा है, और आखिरी वाले प्रतिरोध का जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का जो क्रम बन के तैयार हो रहा है वो आपका क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है, V सबके लिए अलग अलग होगा और I क्या होगा? सबके लिए सेम होने वाला। समझ में आ गया? अब समांतर क्रम में चलते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है, इसमें तीन प्रतिरोध आपस में इस तरीके से जुड़े होते हैं कि सभी का एक सिरा, सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक साथ तथा दूसरा सिरा भी एक साथ जुड़ा होता है, और उसमें क्या होता है, और उसको डायरेक्ट वोल्टेज से जोड़ दिया जाता है। सेल से आप उसको डायरेक्टली जोड़ देंगे। हर एक प्रतिरोध के लिए विद्युत विभव जो होगा वो सेम होगा, तो डिफरेंट कौन होगा? विद्युत धारा से होगी। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो अब इनका और मिश्रित क्रम बना दिया कि मतलब इसमें समांतर क्रम के भी होंगे, श्रेणी क्रम के भी होंगे, या ऐसा हो सकता है खाली समांतर हो खाली श्रेणी हो, तो उस प्रकार का जो क्रम बन के तैयार होगा वो आपका मिश्रित क्रम कहलाएगा। समझ में आया? तो जब आप श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे उसके बारे में चलते हैं। तो क्या करना है, मान लिया
3 प्रतिरोध। कौन सा ले पहले, समांतर ले लें? ठीक है जी, पहले हमें लेना है समांतर क्रम। समझ में आ रहा है? तो कैसे जोड़ने हैं? 3 प्रतिरोध लेने हैं, ठीक है। अगर इसको ऐसे भी बना रखा है तो भी कोई कंफ्यूज नहीं होना, कुछ किताबें इसको ऐसे बना देती हैं, ठीक है ना। आपकी मर्जी है, कैसे भी बना दो, बस कनेक्ट एक दूसरे से होने चाहिए, ठीक है भाई। ठीक है, इसमें क्या करना है, R1 R2 R3 3 प्रतिरोध है, जिनमें जो एक सेल लगी है जिसका विभव कितना है, V है। 20 वोल्ट की बैटरी लगी है जिसका विभवांतर कितना है, V है। और इसमें क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस वाले में, पहले वाले में यहाँ पे भी V होगा और यहाँ पे, यानी कि इन दोनों पे भी V होगा, यानी कि हर एक रेजिस्टेंस के लिए विभव क्या होगा, सेम होगा। तो इसके लिए पहले वाले के लिए विद्युत धारा I1 मान लेता हूँ, इसके लिए I2 मान लेता हूँ और ये I3 मान लेता हूँ। कौन है ये, विद्युत धारा है। और इसमें कुल बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, I हो जाएगी। मान लिया पूरे इसमें परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा कितनी है, I है, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पढ़ा है ओम का नियम। क्या पढ़ा है, ओम का नियम। एक बात और, किरचॉफ भाई साहब का एक नियम भी है, उसमें क्या कहता है कि आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। या फिर एक काम करो, यहां से विद्युत धारा हाई चली थी ना, तो कितने हिस्सों में टूटी, I1 I2 और I3, तो कितनी है, I बराबर क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। कोई दिक्कत नहीं है। अब ओम के नियम, भाई ओम के नियम पे चले, तो इसमें क्या होगा, देखो I1 रेजिस्टेंस है, R1 क्या है, इसका प्रतिरोध है, V सबके लिए समान है, तो V बराबर क्या लग गया, IR। V टोटल धारा है और टोटल विभव है, I इसका क्या है, टोटल फ्लो होने वाली इसमें विद्युत धारा में प्रवाहित कितनी हो रही है, I है, और इसका तुल्य प्रतिरोध, इस सर्किट का तुल्य प्रतिरोध कितना है, R। समझ में आ रहा है? तो अब क्या करेंगे, यहां तक आगे समझ में। अब क्या करेंगे, यहां से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, I की, क्योंकि मुझे I की जरूरत पड़ने वाली है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन, ठीक है। प्रतिरोध फर्स्ट के लिए यानी कि 4R1, यानी कि प्रथम प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, I1 बराबर V अपॉन R1, ठीक है। I2 V अपॉन R2 और I3 कितना हो जाएगा, V अपॉन R3। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आ रहा है, समझ में आ गया। तो इक्वेशन 1 2 3 और इक्वेशन नंबर 4 आसान है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या पढ़ा था कि भैया जो कुल धारा है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो सबकी वैल्यू रखता चला जाऊं, तो I की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R बराबर, V अपॉन R बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V सबसे कॉमन आया, कट गया, तो ऐसे कर लो, एक लाइन बढ़ाना चाहते हो तो ठीक है। किसकी वैल्यू है, तो R बराबर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन R कितना आ जाएगा, कितना आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना आ गया जी, ये आ गया, ठीक है। आसान है। अगर आपको 3 प्रतिरोध दिए जाएंगे जिनका प्रतिरोध कितना है, 1 2 3 है, तो आप 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 एलसीएम लेके कर देना। अभी कुछ देर पहले हमने किसके कराए थे, संधारित्र के क्वेश्चन भी कराए थे, उसमें इसमें इसके और उसमें फॉर्मूला में एक ही अंतर है, उसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इस 1 अपॉन R है ना, तो उसका जो प्रतिरोध आता है ना, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर आने वाला है। किस क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए, याद रहेगा, आसान है, इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट है श्रेणी क्रम। समांतर समझ में आ गया होगा। श्रेणी में क्या करना है, श्रेणी में
3 प्रतिरोध होंगे, या 3 से ज्यादा भी हो सकता है, 2 या 2 से अधिक लेने हैं बेसिकली, ठीक है ना। और इसको किस क्रम से जोड़ दिया जाएगा, श्रेणी क्रम यानी कि साइड टू साइड वाले मेथड से जोड़ दिया जाएगा, से R1 R2 R3। और मैंने आपको बताया था इस वाले केस के लिए जो V होगा हर एक रेजिस्टेंस के लिए, या यहाँ का जो प्रतिरोध होगा वो R1 है, यहाँ पर इसका प्रतिरोध R2 है, और यहाँ पे प्रतिरोध कितना है, R3 है। एक चीज कॉमन रहेगी जो होगी आपकी विद्युत धारा, यानी कि आई सब के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो अब पुराना क्या है, हमने देखो चली तो V थी ना, टूटी कितने हिस्सों में, 3 में, तो V बराबर कितना हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करेंगे, अब ओम भाई साहब ने क्या कहा था, V इक्वल टू IR होता है जी। ओम ने क्या कहा था, V बराबर IR। अब V क्या है, इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगाया है, कितना विद्युत विभव इसमें लगाया है। I क्या है, इसमें बहने वाली कुल धारा, और हर प्रतिरोध से एक ही जा रही है I। और R क्या है, अलग अलग प्रतिरोध का क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है ना, लोड है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। तो अब ये क्या है, यहां तक समझ में आ गया। अब V1 के लिए यानी कि फोर रेजिस्टेंस फर्स्ट, प्रथम प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, IR1, ठीक है। दूसरे वाले के लिए V2 IR2, V3 IR3। समझ में आ रहा है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने पढ़ा है ये वाले सब वैल्यू 1 2 3 4, मन करे अलग अलग नाम दे सकते हो, A B C कुछ भी दे देना, ठीक है। और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। समीकरण A 1 2 3 4 से क्या हो जाएगा, वैल्यू लिखते चले जाओ, IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस I को बना है, निकाल दो वहां, R1 प्लस I प्लस R3, किसकी वैल्यू है, ये IR की वैल्यू है। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जानी है, R की वैल्यू आ जानी है R1, I से I कट गया ना, R1 प्लस R2 प्लस R3। आसान था, कोई ज्यादा थी नहीं दिक्कत, ठीक है जी। नोट करो से, हाँ जी। तो इसे अगर हम किससे कंपेयर करें, दारित्व संधारित्र से अगर हम इसे कवर करेंगे तो उसमें क्या फॉर्मूला आता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। समझ में आ रहा है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या है, आपको अगर सपोज करें न्यूमेरिकल दे दिया जिसमें 3 संधारित्र, बच्चों वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर दो। सिंपल है, क्या लगा दोगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आसान है, इससे आसान तो दुनिया में कुछ है नहीं जोड़ना ना। कितना आ गया, 10 ओम आ गया, ठीक है। तो इतना आसान थोड़ी देने वाला है, इतना आसान क्वेश्चन ना देगा तुम्हें कैसा क्वेश्चन दे देगा। मैंने आपको बताया था कि मिश्रित क्रम से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो क्या करेगा, एक प्रतिरोध इधर है, एक इधर है। तो शरीर में दो बेटे बना था लोग को जो जैसे दे श्रेणी में तो है 1 2 3, श्रेणी में तो है। हमने लाइन बताई दो चीजें, ये श्रेणी में नहीं परवाह। ये भैया आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें क्या वो पूछ रहा है कि भैया दिए गए परिपथ की बीच की तुल्यदायिता यानी कि A और B में 2 पॉइंट देगा और उसके आधार पर आपको बताना है इनकी तुल्यदायिता कितनी होगी। ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, 2 ओम है, इसे 4 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना आसान नहीं देगा, ये सीधे सीधे समानता क्रम में नहीं देगा। अब देखो इस क्वेश्चन में देख रहा है, A पॉइंट यहाँ है और B
यहाँ पे है। समझ में आ रहा है? तो अब आपको क्या करना है, इसकी तुल्य प्रतिरोध बताना है। क्या कहना है, क्वेश्चन में देगा कि दिए गए परिपथ का आप A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, देखो ये दोनों एक ही हाथ से जुड़े हुए हैं, ये भी एक हाथ से जुड़े हुए हैं, जुड़े है ना। तो ये कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी। ये वाला क्रम कौन सा हो गया, श्रेणी। ये वाला श्रेणी, ये वाला भी श्रेणी, ये वाला, ये वाला। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो श्रेणी है तो 2 + 2, इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 हो गया, इसके लिए 2 + 2 4 हो गया। यानी कि क्या कहानी है, एक प्रतिरोध यहाँ लग जाएगा 4 का, एक प्रतिरोध यहाँ लग जाएगा 4। समझ में आ रहा है ना? तो इसे आप या तो अलग अलग मान के कर सकते हो, या आप सीधे सीधे क्या करना, डायग्राम के अकॉर्डिंग चल लेना। ठीक है ना? तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 का ये, 4 का ये, ठीक है ना। अब ये भी यहाँ पे जुड़ना है, ये कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, यही लगा रहे हो ना, R = R1 + R2, सब में यही तो लग रहा है। ठीक है, तो ये 8 ओम हो गया, ये भी 8 ओम हो गया। ये क्या हो गया, 6 दूनी 12, तो ये कितना हो गया 12, और ये भी आपका कितना आ गया 12 आ गया, 12। आसान है। अब क्या करना है, अब ये एक दूसरे से किस क्रम में, समांतर क्रम में, एक दूसरे के ऊपर नीचे है ना, समांतर क्रम हो गया। तो यानी कि 1/4 + 1/4, तो यानी कि 2/4 आ जाना है। ठीक है, तो ये उल्टा भी तो करोगे, 1/r बराबर कितना हो जाएगा, 4/2, यानी कि इसकी जगह 1 लगा देना, कितने का, 2 का। कितने का, 2 का। सेम इसके साथ होने वाला है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 + 1/8 कितना आ गया, 2/8। अब ये किसकी वैल्यू है, 1/r' की वैल्यू है, तो r' बराबर कितना आ जाएगा, 8/2, यानी कि कितना आ गया, 4 आ गया। तो एक और लग गया भैया 4 का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जितना सोल्व होता रहे उतना डायग्राम चेंज करते रहो, उससे गलती होने के चांस थोड़े से कम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? प्लस 12 + 12 यानी कि 1/12 + 1/12 क्या हो जाएगा, 1/12 + 1/12, 2/12 हो गया क्या, 6 आ गया क्या, उल्टा हो गया आएगा जब। तो ये किसकी वैल्यू है, 1/r" की वैल्यू मान ले रहे हैं, तो r" की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी 6। तो ये कितनी आ गई, 6 ओम आ गया। आसान है कि नहीं है? जितना सोल्व करो उतना ही चेंज कर लो। तो कितना हो गया, सबको जोड़ दो, 6 और 4 10 और 2 12। तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया इसका, 12 ओम। ठीक है ना, 2 + 4 + 6 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो कितना आ गया 12, नोट करो। टॉपिक चल रहा है प्रतिरोधों का संयोजन, और उसमें समांतर क्रम और श्रेणी क्रम आपको बता दिया था। श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला कौन सा है और समांतर क्रम के लिए कौन सा है। जो श्रेणी क्रम है उसमें अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो उसमें आपको लगाना है R1 + R2 + R3, और अगर समांतर क्रम में है, अगर प्रतिरोध आपके किस में लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हैं, तो 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 आपका फॉर्मूला लगने वाला है। सभी श्रेणी क्रम मतलब ऐसे 3 प्रतिरोध सब साइड टू साइड जुड़े होंगे, और समांतर के लिए क्या करेंगे, अप टू डाउन लगे होंगे। अगर ऐसे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो इस क्रम को क्या कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये बेसिकली क्या है, ये एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, इसका सेकंड टर्म और इसका फर्स्ट टर्म दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम हो गया। श्रेणी यानी कि r बराबर, देखिए एक काम करते हैं, इसको अलग अलग मान लेते हैं। इसको R1 मान लेता हूँ, इसको R2, इसको R3, इसको R4 और इसको R5 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इनको फॉर्मूला लगाते हैं। कौन कौन से, R1 और R2 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। क्यों, क्योंकि वो एक पॉइंट से आपस में जुड़े हुए हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, R बराबर, मान लीजिए जो रिजल्टेंट आ रहा है वो R है, तो कितना आ जाएगा, R1 + R2 यानी कि 5 + 5 कितना हो गया, 10 ओम। तो क्या करें,
यानी कि यहाँ आर डैश आना है और उसका, चलो उसको डैश मान लेते हैं, आर डैश आना है और इन दोनों के संयोजन के बराबर है। तो आपका जो क्या बन जाएगा, ये इनके जगह एक लग जाना है, इनके जगह एक लग जाना है, यानी कि ऐसे हो जाएगा करंट। एक नीचे बैठा हुआ है, ये रहा, ठीक है, ये नीचे जुड़े हुए ही है, ये एक हो गया और ये बी हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये कितने का आ गया आपका 10 ओम, ये कितने का आ गया 5 ओम, और ये 5 ओम के है, ठीक है। और ये क्या आया है आर डैश आया है, और ये कितना था, ये आर, अच्छा इसको नहीं माना था, R5 हो गया ना, इसको R6 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो R6, अच्छा R3 मान लेते हैं इसको, अच्छा तो R3 और R डैश किस क्रम में हो गए, R3 और R डैश किस में हो गए, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r बराबर R डबल डैश कर देते हैं ऐसे, बराबर कितना हो गया 1/10 प्लस 1/5 कितना हो गया, एलसीएम कितना हो गया 10 आ गया, तो 1 प्लस 2 आ गया, 3/10 आ गया, तो R डबल डैश कितना आ गया 10/5 यानी कि 3, 10/3 आ गया, यानी कि 10/3 ही आ गया इसका रिजल्ट, ठीक है ना। अब क्या करें, इनको हटा देंगे, एक रेजिस्टेंस अपने पास से लगा देंगे जो कि R डबल डैश होगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, 2 रेजिस्टेंस आपके पहले से ही लगे हुए हैं और एक रेजिस्टेंस यहाँ लग जाएगा, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, यहाँ आपके क्या है A और यहाँ पे आपका क्या है B है, ठीक है। अब कितना कितना हो गया, 10/3, ये 5 और ये 5, ठीक है। कौन सा क्रम हो गया, सभी एक दूसरे से आपस में कनेक्ट है, तो कनेक्ट है तो कौन सा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तीनों के लिए श्रेणी क्रम लग जाएगा। कि इसको ऐसे खोल दो, इसको कैसे कर दो, यहाँ कर दो, इसको ऐसे कर दो, कौन सा क्रम बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये कितना आया है, ये कितना था, ये आपका R4 था, और ये कितना था, ये R5 था, और ये आपका आया है R22 R डबल डैश। समझ में आ रहा है कि नहीं है। अब क्या करेंगे, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा मान लेते हैं किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस कितना है R मान लेते हैं, ठीक है ना। मैंने वहीं पे R डैश कर दिया था, 1 नहीं रखा था, ठीक है। तो R बराबर कितना हो जाना है, ये हो गया जी R4 प्लस R डबल डैश प्लस R5, तो ये हो गया 5 प्लस R डबल डैश यानी कि 10/3 प्लस 5, 5 और 5 हो गए 10 प्लस 10/3, अब एलसीएम ले देंगे, 30 प्लस 10/3 कितना हो जाएगा 40/3। तो यहाँ से जो R आया है वो 4/3 आया, समझ में आया। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, ये सर्किट का ये हो गया 40/3, ये क्या हो गया इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, नोट करो। एक क्वेश्चन दिया है जिसमें क्या कर रखा है, 2 ओम 4 ओम और 4 ओम के 3 परिपथ हैं जो कि आपस में जोड़े गए हैं, उसमें 6 वोल्ट का एक बैटरी लगाया हुआ है। क्या पूछा है, पहले पूछा है तुल्य प्रतिरोध याद कर दो, पहला क्या क्वेश्चन पूछा है, तुल्य प्रतिरोध याद कर दो। उसने ये डिफाइन नहीं किया कि किसके बीच का तुल्य प्रतिरोध, उसने कहते तुल्य प्रतिरोध याद कर दो, ठीक है। तो अगर वो A और B का पूछते तो आपको उल्टा सोल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। अब क्या करना है, उसे तुल्य प्रतिरोध का है, पूरे सर्किट का निकालना है, तो इस B पॉइंट को अवॉइड कर दो, क्या कर सकते हो, छोड़ दो, ये है ही नहीं यहाँ पे, समझ में आ रहा है। अब दूसरी बात, अब जब इसको हम भूल गए, ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा बता दो। परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा 2 तरह से बताएंगे, एक तो विद्युत धारा यहाँ से चली है, इसको मान लेता हूँ I है, और यहाँ पे जब गई तो 2 हिस्सों में टूट गई, I1 में और I2 में। तो ये I1 और I2 भी पूछा है, और उसने पूछा है कि इस वाले से कितने धारा प्रवाहित होगी। तीसरा क्या पूछा है, एक तो विद्युत धारा बतानी है, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि टोटल I बतानी है, और 2 ओम से गुजरने वाली धारा कितनी है, यानी कि 2 ओम से, ठीक है ना, 2 ओम से कितनी धारा गुजरेगी। अब देखो ये उसको B को भूल गए, तो ये 2 और 4 कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला जो होता है, चलो मान लेते हैं इनको अलग अलग, इसको R1 मान लेता हूँ, इसको R2, इसको R3, R1 और R2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो R बराबर के R डैश बराबर कितना हो जाएगा
2 प्लस 4, वही वाला r बराबर r1 प्लस r2 लगा देना, ठीक है ना। तो 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6 ओम हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसको हटा देंगे, एक लग जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये कहानी बन गई थी, ठीक है। एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पे आपकी लगी हुई है, ठीक है। इसको इससे सोल्व करने का ये फायदा है कि मिस्टेक होने के चांस कम है। आप डायग्राम पे डायग्राम बनाते रहोगे तो थोड़ा टाइम तो कंज्यूम होगा, पर क्वेश्चन के गलत होने के चांस 0 हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। कितने का आया आपको, ऊपर वाला तो 6 ओम का आया और नीचे वाला धरा है 4 ओम का, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम, दूसरे समांतर क्रम के लिए क्या करेंगे, 6 वोल्ट की बैटरी लगी, ठीक है। तो 6 वोल्ट की बैटरी लगी है और उसमें किस क्रम में है, समांतर क्रम में। R डबल डैश आ रहा है जी इनका रिजल्ट निकल के, ठीक है। और इसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो R ही रख लो, चाहे आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। R बराबर कितना हो जाना है, R कितना है, R डैश प्लस कितना, कितना था ये, R3 था ना, R3 बराबर 1/6 प्लस 1/4, कितना आया इसका, 6 दूनी 12 एलसीएम आ गया। 6 का 24 करो ना, 24 करो, ठीक है, 24 हो गया, ठीक है। तो 4 चला गया यहाँ पे और 6 चला गया यहाँ पे, कितना आ गया, 6 और 4 10/12 पंजे 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ किसकी वैल्यू आ रही है, R की वैल्यू आ रही है, क्या हुआ, 6 का 24, 4 यहाँ और 6 यहाँ, 10/24, तो 10/24 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 से कट गया और 6 से कट गया, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 6/5 आ गई। इसकी तुल्य प्रतिरोध कितना आया, तुल्य प्रतिरोध कितना है, तुल्य प्रतिरोध कितना है, 6/5। क्या किया, एलसीएम कितना है, 24 आया है, तो 10/24 आ गया, 5 और 12 में कट गया ये। अब क्या करेंगे, तो 12/5 आ गया, ठीक है। तो अब क्या लगा देंगे, अब इसमें कुल धारा कितनी बह रही है ये देखनी है, कुल धारा कितनी बह रही है। तो V बराबर क्या करेंगे, V बराबर IR। V कितना दे रखा है जी आपको, 6 वोल्ट दे रखा है। V कितना दे रखा है, 6 वोल्ट बराबर I कितना है, I तो मुझे चाहिए, और R कितना है, 12/5, 6 कम 6 दूनी 12, ठीक है ना। तो I कितना आ गया, 5/2, यानी कि 2.5 एम्पियर आ गया। I कितनी आ गई यहाँ, 2.5 एम्पियर आ गई। अब वो तुमसे क्या पूछ रहा है कि भैया 2 ओम से कितनी धारा बह रही है, वो भी बता दीजिए। तो हमने क्या किया, यहां तक कितनी धारा पहुंची, 2.5, कहां तक, पॉइंट A तक, फिर वो 2 हिस्सों में टूटी है, I1 में और I2 में। पर एक चीज सेम है, क्योंकि ये 2 हिस्सों में टूट रहा है तो V दोनों के लिए समान रहेगा। किस क्रम में है, समांतर क्रम में, आपस में दोनों में, ये टोटल 1 हो गया, ये दोनों समांतर में है। तो अब क्या करेंगे, V दोनों के लिए समान है, तो अब क्या करेंगे, V बराबर IR, V बराबर IR, और इन दोनों का प्रतिरोध, क्योंकि दोनों ही तो यूज करेंगे ना उस प्रतिरोध धारा को, जो विभव आया है, यहाँ V1 टूटा है, यहाँ V2, और श्रेणी क्रम के लिए, क्योंकि दोनों 4 और 6 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो जितनी धारा पहले को मिलेगी उतनी धारा दूसरे को मिलेगी, तो ठीक है। तो V पर अलग हो जाएगा, V अलग अलग हो जाएगा, पर यहां तक आने में V कितना लगा है, सेम लगा है, ठीक है ना, 6 मिला है इसको, तो V बराबर IR लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना ये 6 है, R बराबर R कितना है इनका जो दोनों का निकाला, R डैश माना था ना इसको, R डैश माना था, R डैश आ गया, ठीक है। तो V बराबर कितना हो जाएगा, 6 बराबर I इंटू R डैश, यानी कि 6/6, I की वैल्यू कितनी आ गई, I की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, I की 1 वैल्यू आ गई, यानी कि 1 एम्पियर ऊपर गया है और 1.5 एम्पियर नीचे गया है। अब तुमसे एक चीज और पूछ सकता है, वो क्या पूछ ले, भैया V1 पे, यानी कि इस पे R1 पे कितना पोटेंशियल है, विद्युत विभव कितना है। तो आपने क्या करना, I मिल गया आपको, I मिल गया। V हर एक के लिए अलग अलग होगा, निश्चित है, क्यों, क्योंकि V सेम है, I अलग है,
ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें करा रहा हूं जो कि नहीं पूछा गया है। तो क्या करेंगे, इसमें फिर से V बराबर आई आर लगा देंगे। V1 मुझे चाहिए, आई कितने मिली है तुम्हें, आई मिली है तुम्हें 1 एम्पियर, आर कितना है, अब जिसका ड्रॉप चाहिए वही लेना है, यानी कि 2 ही लेना है। तो कितना आ गया 2 वोल्ट। ठीक है, अब एक बात, वो लेके चला था 4, लेके कितना चला था 6 लेके चला था ना, तो 2 तो इसने ले लिया, बाकी 4 कहां गया, दूसरे वाला, उसे भी ढूंढो कितना है जी, V2 पे कितना हो रहा है, तो I 1 है और R कितना है 4 है, R कितना है 4, कितना हो गया टोटल कितना हो जाएगा 1 into 4 4 हो गया, टोटल कितना हो गया, दोनों को जोड़ दो, 4 और 2 6 ही तो वोल्ट होना था, यानी कि आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है। चलो नोट करो क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में दिया है P और Q के बीच की तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब क्या नहीं करना, यहां से इसका पूरे का नहीं निकालना, इसे 2 पॉइंट दे रखा है, ये रहा एक, ये रहा, 2 पॉइंट दे ना P और Q, यानी कि इनके बीच का ही तुल्य प्रतिरोध निकालना है, इनके बीच का ही तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो क्या करेंगे, 2 हैं R, यानी कौन समांतर क्रम में है, किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे 1/r, सपोज करो रिजल्टेंट कितना है r डैश है, बराबर 1/r प्लस 1/r, यानी कि 2/r, तो r डैश कितना हो जाएगा, r डैश कितना हो गया 2/r, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो r डैश बराबर आ गया r/2। क्या नहीं निकालना, पूरा नहीं निकालना, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, इन दोनों पॉइंटों के बीच का ही आपको क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। समझ में आया, अगर पूरे का निकालोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इस वाले क्वेश्चन में देखते 2023 में आया, ये 2018 में आया, इसमें क्या कह रहा है, इसने इसमें पीएन जंक्शन लगा रखा है, जिसका ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है, और उसमें एक बैटरी लगाई हुई है, और उसने कहा है कि इसके दिए गए सर्किट का क्या निकालना है, आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए इसको भूल जाओ, क्योंकि किस क्रम में लगा है, ये रिवर्स बायस में है, ये किसमें है, रिवर्स बायस में, और उससे इसका पूछा ही उसने तुल्य प्रतिरोध है, तो भूल ही जाओ। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें कौन से क्रम में है ये, अगर इसको यहाँ से हटा देंगे तो कौन सा क्रम बैठ गया, समांतर क्रम बैठ गया, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे समांतर के लिए, 1/r बराबर r1 प्लस 1/r2, तो 1/r कितना हो गया, 1/10 प्लस 1/10 कितना आ गया 2/10, उल्टा करेंगे तो 10/2 पंजे 10, तो r कितना आ गया 5 ओम। क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, नोट करो।